हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब पढ़ेंगे बल यानी फोर्स चैप्टर, और इसमें जानेंगे कि बल क्या है, न्यूटन गति का नियम क्या है और संवेग क्या है, और साथ ही साथ इस पर न्यूमेरिकल्स को भी बनाएंगे जिससे सारे कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो बच्चों, यह बात को याद रखना कि इस वीडियो में तुमको इस तरह से समझाया जाएगा कि तुम खुद से नोट्स बना सकता है। तो इस लेक्चर में उतारने की चक्कर में नहीं रहना है, बल्कि स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाने में हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है फोर्स, बल क्या है। तो बच्चों, बल बहुत ही आसान है, आसान शब्द में बताना चाहते हैं जिससे आपको खुद याद हो जाए। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। देखते हैं इसको क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, इसको बल कहते हैं, और खींचना को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो फिर सोच रहे हैं सर कि धक्का या खिंचाव को तो बल कहते हैं, तो इससे होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यह बोर्ड देखिए स्थिर है, विराम में है, लेकिन जैसे इसको खींचते हैं क्या होने लगा, गति में आने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर देखिए रुक गया, बल छोड़ दिए, फिर धक्का दिए इसको अब, तो फिर क्या आ गया, गति में आ गया। लेकिन फिर देखें तो इस पर अब बल लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, गति में नहीं आ रहा है। तो पता क्या चला कि बल लगाने से क्या हुआ कि कोई पिंड विराम में था तो गति की अवस्था में आ गया, या गति की अवस्था में लाने की प्रयास करता है। जैसे हम यहाँ पे अब बल लगा रहे हैं लेकिन पिंड गति नहीं कर रहा है, लेकिन अभी खींचें तो गति किया, फिर धक्का देंगे, फिर बल लगा, फिर गति किया, लेकिन फिर अब इसके बाद गति नहीं कर रहा है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि किसी पिंड पर बल लगाया जाए तो वह पिंड विराम अवस्था में है, रुका है, तो गति की ही अवस्था में आए, बल्कि गति की अवस्था में ला सकता है या लाने की चेष्टा करता है। लेकिन अब देखिए इसके बाद उदाहरण में, जैसे मान लेते हैं कि कोई दूसरा पिंड, ये क्या है, गाड़ी लिए वैन, क्या कर रहा है, गति में है, भी वेग से गतिशील है। लेकिन अब अगर चाहते हैं कि गति में परिवर्तन लाए, यानी वेग को अगर बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होगा, तो सर कैसे वेग बढ़ाएगा, थोड़ा सोचिए तो आप। तो सर वेग बढ़ाने के लिए पीछे से धक्का देना पड़ेगा। पीछे से क्या करना पड़ेगा, धक्का देंगे। देखिए धक्का दिया गया है, जैसे ही धक्का देंगे इसका वेग बढ़ जाएगा। या आगे से खींचेंगे, तो जैसे आगे से भी अगर खींचते हैं तब भी क्या होगा, इसका वेग बढ़ेगा। तो पता चला धक्का या खिंचाव को तो बल कहते हैं, यानी इस पिंड का, इस गाड़ी का वेग कब बढ़ा, यानी गति में परिवर्तन कब हुआ, जब इस पर बल लगा। एक उदाहरण और देखें। जैसे मान लेते हैं कि यह गाड़ी है और किस वेग से गति कर रहा है, भी वेग से गति कर रहा है। अब अगर इसको हम रोकना चाहते हैं, इससे वेग को क्या कर रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं। यहाँ तो वेग को बढ़ा दिए, कि कैसे बढ़ा, बल की दिशा, वेग की दिशा में बल लगाकर, याद रखिएगा। लेकिन अगर इस गाड़ी का वेग को घटाना चाहते हैं तो कैसे घटेगा, थोड़ा सोचिए तो सर इधर से हम पीछे से अगर धक्का देंगे या पकड़ के क्या करेंगे, पीछे से खींच लेंगे। जैसे कोई साइकिल जा रहा है कि उसे पकड़ के पीछे से खींच लिया जाए तो उसका वेग क्या होगा, घट जाएगा, और घट सकता भी, और घटते घटते रुक भी सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ठीक विपरीत दिशा में, किधर, किस दिशा में, विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, या इस दिशा में लगा सकते हैं, तो क्या होगा, इस गाड़ी का वेग घटेगा, घटते घटते रुक सकता है। तो पता चला कि बल लगने से ही पिंड विराम में है तो गति की अवस्था में आ सकता है, या लाने की चेष्टा कर सकता है, या एक समान वेग से गति कर रहा है तो गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है, लाने की चेष्टा कर सकता है। तो बल का परिभाषा अगर लिखना होगा तो कैसे कहेंगे, बल वह भौतिक कारक है, फैक्टर है, जो किसी पिंड को विरामावस्था या एक समान वेग से गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। इसके बाद पढ़ना है न्यूटन गति का नियम। लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये तो बल कहलाता है, लेकिन क्या है, यह जरूरी है
कि क्या किसी पिंड पर बल लगाया जाए तो संपर्क में ही जाकर बल लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये गाड़ी था तो इसको धक्का देंगे तो वेग बढ़ा, और इसको विपरीत दिशा में धक्का देंगे या खींचेंगे तो वेग घटा। यहाँ तो संपर्क में हो रहा है, तो क्या यह जरूरी है कि संपर्क की ही अवस्था में, यानी इसको पकड़ कर संपर्क में है तभी इसका वेग में परिवर्तन होगा? क्या बिना संपर्क के किसी पिंड पर बल लग सकता है? थोड़ा सोचो तो है ऐसा एग्जाम्पल कि बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जो बिना संपर्क के भी बल लग सकता है। सर ऐसे कैसे होगा? ऐसे हाथ रखिए तो खींचा जाएगा, शक्तिमान थोड़ी है जो खींचा जाएगा। होता है जैसे यहाँ पे पिंड देखें, यह पिंड जो है इसको विराम में है, लेकिन जैसे इसको छोड़ते हैं तो क्या करता है? नीचे की ओर गिरता है। तो नीचे क्यों गिरा? क्योंकि विराम से गति की अवस्था में क्यों हुआ? बल तो लगा होगा। तो कौन बल लगा? तो सर बल लगा गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगा क्या इस पर संपर्क में आया? तो सर बिना संपर्क के। तो पता चल गया कि बिना संपर्क के भी लग सकता है। और उदाहरण देखिए, एक चुंबक लीजिए, लोहे के उसके पास ले जाइए तो क्या होता है? लोहे को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। बिना संपर्क के ही बल लगा सकता है। या एक चुंबक दूसरे चुंबक के करीब ले जाते हैं तो कभी दूर भागता है चुंबक, ऐसा भी देखे होंगे, कभी उसके अपनी ओर आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है बल जो लग रहा है बिना संपर्क के। तो पता चल गया कि किसी भी पिंड पर बल लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि संपर्क में ही जाकर पिंड पर बल लगाया जाए, बिना संपर्क के भी पिंड पर बल लगाया जा सकता है। उसे बोलते हैं अन्योन क्रिया। उसके बाद हम सब पढ़ेंगे न्यूटन गति के नियम क्या है। तो सर आइजैक न्यूटन, वैज्ञानिक का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, कोई वैज्ञानिक है जिसका नाम बहुत फेमस न्यूटन। इसने क्या किया? सन 1686 ईस्वी में, कब? 1686 ईस्वी में गति से संबंधित 3 नियम दिया है, जिसे न्यूटन गति के नियम कहते हैं, जो बल को मुख्य रूप से परिभाषित करता है, बल को मुख्य रूप से डिफाइन करता है। पता चल गया, याद रखिएगा कि न्यूटन गति के नियम से क्या होता है? बल को मेनली रूप से क्या करता है? डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। प्रथम नियम इसमें न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है बल के गुण के बारे में बताता है, और न्यूटन गति का द्वितीय नियम जो है बल के प्रभाव की व्याख्या करता है कि किसी पिंड पर कितना बल लगा, और न्यूटन गति का तृतीय नियम जो है बल के उत्पत्ति के बारे में बताता है कि बल कैसे उत्पन्न होता है। तो ये तीनों नियम जो है बल को मुख्य रूप से परिभाषित किया। अब इसमें पढ़ना है पहला न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है। ये सब 9th में पढ़ रहे थे। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बने रहना चाहता है जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे। न्यूटन गति का प्रथम नियम कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये बोर्ड दिख रहा होगा, ये गति में है कि विराम में? तो मैं सर विराम में है। तब तक रहेगा विराम में जब तक इसको कोई बाहरी बल ना लगे। जैसे हम देखें बाहरी बल लगाएं, गति में आ गया, छोड़ दिए फिर से विराम में आ गया, गति। यहाँ पे देखें तो सर ऐसा कोई होता है कि नहीं होता है कि सर गेंद को फेंक देते हैं, गति में आता है, लेकिन वह गेंद क्या होता है? रुक जाता है, रुकता है। अब बल तो लगा नहीं लेकिन रुक गया कैसे? तो देखिए वहां पे क्या होता है, गेंद को जब फेंकते हैं जमीन पर तो घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। उस घर्षण के कारण उसका वेग लगातार घटता है, जिससे उसका वेग क्या होता है? घटते घटते शून्य हो जाता है और पिंड रुक जाता है। अगर सतह जब चिकना होता, घर्षण लेस होता, तो अगर गेंद को फेंक देंगे तो चलते रहेगा अनंत काल तक, रुकेगा नहीं जब तक बाहरी बल ना लगे। तो यह पिंड का गुण है। इसी को हम सब क्या कहते हैं? जड़त्व। क्या कहते हैं इसको? जड़त्व। जड़त्व क्या है? यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, या एक समान वेग से गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में बने रहना चाहता है, तो पिंड के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है? पिंड का गुण। जैसे एग्जाम्पल में देखे होंगे, बस क्या था? रुका हुआ था, अचानक चलने लगता है तो वह व्यक्ति को क्या करता है?
झटका लगता है। किधर क्यों लगता है? पीछे क्यों झटका लगता है? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि वो व्यक्ति जो था विराम में था और अचानक चलने लगता है, उसको जो संपर्क में, बस के जो संपर्क में व्यक्ति का जो भाग था यानी पैर, वो तो गति में आ गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या है, अभी भी विराम में ही रहना चाहता है। इससे क्या, पैर आगे चल गया और सर पीछे चल गया, इसलिए झटका लगता है। तो ये था गति विराम का जड़त्व। दूसरा, इसका क्या, दो प्रकार के जड़त्व होते हैं। एक विराम का जड़त्व आया। गति के जड़त्व क्या है? जैसे बस कोई चल रहा है एक समान वेग से और अचानक रुक जाए, तो देखते हुए व्यक्ति क्या हुआ, आगे की ओर फेंका जाता है या झुक जाता है या गिर जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि जब बस चल रहा था तो व्यक्ति का पूरा भाग गति में था, लेकिन अचानक रुकने से क्या हुआ, बस रुका तो उस बस के जो संपर्क में व्यक्ति का जो भाग है, जैसे पैर, वो रुक गया, विराम में आ गया, लेकिन ये सर का हिस्सा क्या था, गति में आगे था, आगे क्यों क्या गया, झुक गया। इसलिए इसे बोलते हैं गति का जड़त्व, यानी विराम जड़त्व दो प्रकार के। अब सवाल है जड़त्व की माप किससे किया जाता है? मापेंगे कैसे कि किसका जड़त्व कितना होगा? उसके द्रव्यमान से। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। कैसे, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एक ट्रक ले लेते हैं, एक साइकिल, दोनों स्थिर है, विराम में है। बताइए दोनों पर समान बल लगाएंगे, कौन ज्यादा गति का विरोध करेगा, कौन ज्यादा विरोध करेगा, यानी कौन जल्दी चलना नहीं चाहेगा? तो सर ट्रक, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। गति में अगर आता तो कौन आएगा? साइकिल आ सकता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। ये था विराम वाला में। लेकिन अगर ट्रक और साइकिल दोनों चलने लगे, दोनों का वेग मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, एक समान वेग है। अब दोनों को रोकने की कोशिश किया जाए तो बताइए आसानी से कौन रुक सकता है? तो सर आसानी से तो भाई ट्रक के सामने जाएंगे तो रुकेंगे क्या, हम ही रुक जाएंगे। तो यहाँ किसको रोक सकते हैं आसानी से? साइकिल को आसानी से रोक सकते हैं। यानी रोकने का विरोध कौन कर रहा है ज्यादा? ट्रक, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो याद रखिएगा जड़त्व जो होता है वो समानुपाती होता है किसका? द्रव्यमान का। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं इनर्शिया। इसके बाद हम सबको पढ़ना है समवेग, मोमेंटम। सम मतलब द्रव्यमान होता है और वेग, जिसमें द्रव्यमान और वेग दोनों हो, समवेग कहते हैं। आइए इसका परिभाषा समझते हैं। यदि कोई पिंड गतिशील है तो पिंड का समवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वेग के अनुदिश होती है और इसका SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड होता है। इसे वेक्टर P से सूचित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई पिंड जो है m द्रव्यमान का है और ये गति कर रहा है, कितना वेग से गति कर रहा है? ये गति जो कर रहा है मान लेते हैं कितना वेग से? v वेग से। तो संवेग जो लिखेंगे, देखो जिधर वेग होगा, संवेग का संकेत किसे लेते हैं? P से। तो इसका ऐसा करते हैं, संवेग का फॉर्मूला लिख देते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ये संवेग। संकेत में लिखना होगा तो वेक्टर P लिखेंगे, m इंटू वेक्टर V। जिधर वेक्टर V होगा, अगर वेग पश्चिम में होगा तो संवेग भी पश्चिम में होगा, अगर वेग दक्षिण में होगा तो संवेग भी दक्षिण में होगा। इसका परिमाण निकालना तो P बराबर क्या लिखेंगे? m इंटू V। ये है संवेग। मात्रक क्या था? द्रव्यमान का मात्रक अब जानते हैं, kg होता है और वेग का मीटर पर सेकेंड होता है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम सबको पढ़ना, इसको क्वेश्चन देते हैं। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लेकर बनाइए या इसको रोक के वीडियो को बनाइए। उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। इसका सॉल्यूशन देख लें आसानी से कि 2 kg द्रव्यमान वाले पिंड का वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। तो पिंड का संवेग दिया क्या है? आसानी से लिख दीजिए, क्या दिया है? द्रव्यमान का संकेत m लेते हैं, m बराबर कितना दिया है? 2 kg। और वेग कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछता है संवेग P बराबर भाट, मोमेंटम। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P बराबर, बोलो तो क्या याद रहेगा? संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। क्या बोले? द्रव्यमान गुना वेग, m इंटू V।
m का मान 2, अब v का मान 10, 10 दूनी 20 kg मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखें, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। तो उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं आसानी से, मिला लीजिए। कहता 3 kg द्रव्यमान वाले पिंड कितना वेग से 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिशील है। तो क्या कहता है, इसे त्वरण इतना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से त्वरित करने पर कितना सेकंड पर, 4 सेकंड पर पिंड का संवेग, पिंड का संवेग निकालना है 4 सेकंड पर। अब देखेंगे कि 4 सेकंड पर पिंड का वेग कितना है, तो क्या 4 सेकंड पर वेग इतना है? नहीं सर, त्वरित हुआ है, इसका मतलब वेग लगातार बढ़ा है। जब बढ़ेगा तो उसका वेग तो कुछ और होगा 4 सेकंड पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संवेग निकालेंगे, द्रव्यमान गुना वेग होगा। तो ऐसा नहीं कि सर द्रव्यमान पता है अब वेग पता, गुना कर दीजिए 5 या 15 आंसर आ जाएगा। नहीं, हमें संवेग निकालेंगे, किस वेग तो निकाल चाहिए, लेकिन वेग कितना समय पर, 4 सेकंड पर। तो क्या दिया है, m का मान 3 kg और वेग कितना दिया है, सॉरी ये वेग जो दिया है इसको बोलेंगे प्रारंभिक वेग, शुरू वाला वेग। u का मान, जिसको प्रारंभिक वेग का संकेत लेते हैं स्मॉल u, 5 मीटर पर सेकंड। त्वरित है तो a का मान दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहता है कि t कितना सेकंड पर, 4 सेकंड पर, p बराबर भाट। तो आइए वेग निकाल लेते हैं आसानी से। वेग जो निकालेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर पढ़ना है, v बराबर u प्लस at। u के मान शुरू वाला वेग कितना दिया है 5, त्वरित किया गया है 2 से कितना समय तक, 4 सेकंड तक। 4 दूनी 8 और 5 13, आ गया 13 मीटर पर सेकंड। तो 13 मीटर जो पर सेकंड जो वेग आया है वो 4 सेकंड पर आया है। इसलिए अब क्या निकालेंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, m का मान 3, अब v का मान 13, 13 तिया 39 kg मीटर पर सेकंड, ये आंसर। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन पढ़ना हम सबको, न्यूटन गति के द्वितीय नियम क्या है। तो हम पहले तो ये तो गुण नहीं बताएगा, ये प्रभाव बताएगा। यानी किसी पिंड पर लगने वाले बल उसके संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। यानी अगर किसी पिंड पर बल लग रहा है, मान लेते हैं कितना F, तो संवेग क्या है उसका मान लेते हैं P। तो संवेग में परिवर्तन मतलब द्रव्यमान या वेग बदल रहा हो। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो संवेग बदलने के लिए क्या शर्त है कि द्रव्यमान या वेग द्रव्यमान बदल जाए या वेग बदल जाए या दोनों बदल जाए, याद रखिएगा। तो संवेग में परिवर्तन का संकेत हमेशा d से लेते हैं। यानी संवेग में परिवर्तन की दर डिपेंड करता है समय के सापेक्ष। जितना ज्यादा संवेग में परिवर्तन की दर होगा उससे ज्यादा उसी क्या होगा, समानुपाती होगा। किसी पिंड पर लगने वाले बल उसके संवेग में परिवर्तन के दर मतलब समय के सापेक्ष समानुपाती होता है। समानुपाती हटे तो एक नियतांक आएगा के dp बाई dt। अब देखें तो यहाँ पे k क्या है, k का मान हमेशा यहाँ पे k कितना लेके चलेंगे, 1 ले लेते हैं। 1 लेने पर आ गया f बराबर dp बटा dt। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा कि बल का फॉर्मूला हमेशा लिखिएगा dp बाई dt। अब संवेग का मान तो जानते हैं हम सब, तो f का मान लिखेंगे dmv बाई dt। अब यहाँ पे 4 केस हो सकता है, m को बाहर कर सकते हैं जब m नियत होगा, v को बाहर कर सकते हैं जब v नियत होगा। अगर दोनों नियत होगा तो m और v नियत होगा तो नियतांक का अवकलन या परिवर्तन 0 होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम देखते क्या करते हैं, अगर m क्या कर लेते हैं नियत मान लेते हैं तो f का मान कितना आएगा, m बाहर आ जाएगा dv बाई dt।
अगर वेग नियत होगा तो इसका मान 0 आएगा, तो बल भी क्या आएगा 0। याद रखिएगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो dv का मान 0 होगा, तो बल नहीं लगेगा। बल लगेगा नहीं, झटका कब लगता है? जब बस एक समान वेग से चलेगा तो कोई झटका नहीं लगेगा, लेकिन गति में जैसे परिवर्तन आएगा, वेग बढ़ा देगा तो पीछे की ओर फेंकाएंगे, आगे बढ़ा ब्रेक लगा दें तो आगे की ओर फेंकाएंगे। तो यहाँ पे f का मान कितना आ गया देखे तो m, और dv/dt को ही बोलते हैं त्वरण। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए, जहाँ m जो है पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल a पिंड का त्वरण, और F जो है पिंड पर लगने वाले बल। इसी को कह सकते हैं कि अगर एक से अधिक पिंड पर बल लग रहा है तो लिखेंगे क्या, F नेट बराबर m इंटू ए। F इंटू ये आ गया कि अगर एक से अधिक बल लग रहा है तो अप्लाई करेंगे F नेट बराबर m इंटू ए। तो ये था न्यूटन गति का द्वितीय नियम। इस पर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप तुरंत बनाएं इसको पहले, उसके बाद सॉल्यूशन मिलेगा। तो बना लिए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिंड दिखाया जाएगा, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, इस पर कितना बल लग रहा है 20 न्यूटन। तो पिंड में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें, जहां पिंड का द्रव्यमान कितना केजी 4 केजी है। देखें तो गौर से, यहां पे आपको जो आया है कि क्या है, अगर वेक्टर लेते हैं, वेक्टर इधर लेंगे तो ये भी वेक्टर होगा, जिधर त्वरण होगा या जिधर बल लगेगा उसी दिशा में त्वरण होगा, याद रखिएगा। तो यहां पे क्या होगा, त्वरण किधर होगा, तो त्वरण जो होगा वो इधर ही होगा। क्या दिया m का मान, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे द्वितीय नियम से, लिखेंगे बार बार न्यूटन गति के द्वितीय नियम से। न्यूटन सॉल्यूशन कर रहे हैं, गति के द्वितीय नियम से क्या लिखेंगे, F नेट बराबर m इंटू ए। तो देखें तो क्या बल लग रहा है सर, एक बल लग रहा, तो F ही लिखेंगे m इंटू ए। F का मान कितना है, F का मान 20 है, m का मान 4 है, तो 4 a कितना आएगा 20/4, तो 4 5 20, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको बनाएं। तो इसको इस टाइप से आप बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पे क्या बल लग रहा है, 2 बल लग रहा है, देखे तो गौर से, बना चुके होंगे। तो यहाँ पे देखे तो सॉल्यूशन करना है, यहाँ पे लगाएंगे, पूछा क्या हमारा त्वरण, तो a बराबर भाट पूछा है, तो लगाएंगे कौन फॉर्मूला, द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम से क्या होगा, F नेट बराबर m इंटू ए। अब कहें सर नेट बल, तो क्या वो नेट बल, देखो तो कौन सा, कभी सर 2 बल लग रहा है, 2 बल लग रहा है, क्या एक ही दिशा में लग रहा है, कभी नहीं सर, एक आगे लग रहा है एक पीछे लग रहा है। तो क्या होगा, बल जुटेगा नहीं, क्या होगा घटेगा। जैसे हमको एक कोई इधर धक्का दे और कोई इसको इधर धक्का दे, तो क्या होगा, हम क्या होगा, इधर धक्का देगा और एक इधर धक्का देगा, या एक दूसरे इधर खींचेगा, तो हम पर लगने वाला बल क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे बड़ा बल कौन है 20, ये क्या है छोटा, तो इधर ज्यादा बल लग रहा है, इधर कम बल लग रहा है, तो ज्यादा इधर गति करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा। याद रखिएगा, जब 2 बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा या 2 सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, सिंपल घटा दीजिए, एक ही दिशा में होता जोड़ देते हैं, m इंटू ए। बड़ा में से छोटा 20 माइनस 5, m का मान है 3a, 15 आ गया, 3a, 3 5 15, एक का वही मान तुरंत आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण किधर होगा, देखे तो त्वरित किधर होगा, क्योंकि सर बल तो ज्यादा इधर है, त्वरित किधर होगा, इधर त्वरित होगा, ए से। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये अब इस क्वेश्चन को आप बनाइए होमवर्क के रूप में, ये खुद से इसको बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में आपको बल, न्यूटन गति के नियम और संवेग के बारे में बताए हैं, लेकिन न्यूटन गति के तृतीय नियम जो है
हम सब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और साथ ही साथ न्यूटन गति का द्वितीय नियम पर और भी क्वेश्चन का डिस्कशन हम लेक्चर 2 में ही करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।